हेलो साथियों। तो आज हम कार्यपत्रक 55 और 56 हल करेंगे। भिन्नों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उचित और विषम भिन्नों को छांटकर अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं उचित किसको बोलते हैं। जिसका अंश क्या होता है, छोटा होता है। किससे? हर से। ठीक है ना। और विषम भिन्न, जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है। किससे? हर से। ठीक है ना। अंश छोटा तो उचित, अंश बड़ा तो विषम या अनुचित भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार अपन हल करते हैं। अब उचित भिन्न जिसमें अंश छोटा होगा, किससे? हर से। तो ये देखिए 3/4, इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है ना। फिर 11/15, 8/11, 11/11, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8/10। ठीक है ना, 8/10, और ये दोनों भी, ये 12/19, सॉरी ये भी होगा 12/19। ठीक है ना। अब लिखेंगे विषम भिन्न, वे भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो ये 9/7, 9/7। फिर ये 9/7 के बाद में 5/3। देखिए इसमें ये सब 9/7 में अंश बड़ा है। फिर ये आगे जाएंगे तो 5/3, फिर 8/3। ठीक है ना। फिर 17/12। तो ये सब क्या है, विषम भिन्न है। ठीक है ना। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न में मतलब इसका भाग लगाना है और जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है ना। मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ये 11/10 है, तो 11 में अपने को 10 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 1, 10, पीछे बचेगा 1। ठीक है ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा 1 से ही 1/10, ये 1 आ जाएगा। फिर ये नीचे जो शेष पल बचा है वो आ जाएगा, और फिर 10 वापस इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको अब गुणा कराएंगे तो 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 वापस आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार ये हो जाएगा 1 से ही 1/10। फिर इसमें करेंगे अपन तो कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। पीछे कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 1 से ही 4/5। फिर 11 का 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है ना। आप इस चीज में ये सब देखिए, ये सब अनुचित भिन्न है। ठीक है ना। इसमें कोई भी उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि 7/4, 11/10, 9/5, इस सब में क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है ना। तो लिखेंगे अब यहाँ पे, ये 1 बार जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 11 जाएगा, पीछे बचेगा 7, तो 7/11। ठीक है ना। फिर ये 1 बार जाएगा 19, फिर पीछे बचेगा 6, तो 1 से ही 6/19। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। अगला क्वेश्चन, फिर ये 1 बार जाएगा और ये 17 बार जाएगा, और 1/17। ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न दे रखा है, मतलब इस टाइप से दे रखा है, अपने को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो ये दूसरा करते हैं। ये 6 दूनी 12 है, 12 और 1 13/2। ठीक है ना। ये फिर 5 चौक 20 और 3 23/4। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 22 और 1 23/2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 8 56। ठीक है ना। 56 और 6 कितना हो जाएगा? 62। तो ये हो जाएगा 62/7। फिर अगला ये हो जाएगा 9 और 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 और 4 58/9। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने को प्रश्न हल करने हैं। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है ना। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है ना।
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके किसी भी कार्यपत्रक को देख सकते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे क्रम में लिखना है। तब यहां देखिए सब में हर क्या है? समान है, एक समान हर है, ठीक है ना। तो अब यहां पे अंश जितना बड़ा होगा, ठीक है ना, तो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। अंश जितना छोटा होगा भिन्न उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे पहले आ जाएगा 1/7, फिर 2/7, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर ये 4/7, 5/7 और उसके बाद में 6/7, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें देखिए अंश समान दिया हुआ है और हर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? जितना बड़ा हर होगा उतनी ही छोटी संख्या होगी, और जितना छोटा हर होगा उतनी ही बड़ी संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अंश समान दे रखा है, सबका अंश एक है। इसमें हर समान था, अब इसमें अंश समान है। तो जिसमें हर समान होता है, ठीक है ना, तो अंश जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर अंश समान है तो हर जितना छोटा होगा उतनी संख्या बड़ी होगी, इसमें उल्टा हो जाएगा। तो अब इसको लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1/11, उसके बाद में 1/8, उसके बाद में 1/5, 1/4 और 1/3, ठीक है ना। ये हो गया। अब 5वां क्वेश्चन, सत्य असत्य कथनों को अपने को छांटना है, ठीक है ना। यदि दो भिन्न में हर समान हो, ठीक है ना, ये वाला सिचुएशन है, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 2/5 और 3/5, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है दो भिन्नों में हर समान है। अब ये दोनों हर समान है, तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न, यानी कि ये वाली छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। गलत, असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे जितना अंश छोटा होगा उतनी संख्या छोटी होगी, क्योंकि हर समान है, ठीक है ना। अगर आप सीधा देखो तो अगर मान लो 1/7, 1 में 7 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट में कितना, 0 के बाद में संख्या आएगी। फिर यहाँ पे अगर 6 में 7 का भाग लगाएंगे तो वही संख्या बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि छोटा अंश जितना होगा, ठीक है ना, उतनी संख्या छोटी भी होती जाएगी, और जितना अंश बड़ा होगा, क्योंकि हर समान है, ठीक है ना। यदि दो भिन्नों में अंश समान है, अब मैं यहां लिख देता हूं, जैसे यहां पे 5/7 और 5/10, ठीक है ना। तो अब यदि दो भिन्नों में अंश समान है, ये दोनों अंश समान है, तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया, ये देखिए बड़े हर वाली भिन्न क्या है, छोटी है सबसे, क्योंकि अपने आरोही क्रम में लिखा है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना कार्यपत्रक 55 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 56। संख्या रेखा पर भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। अब अपने को यहाँ पे संख्या रेखा दी हुई है। अब इसमें ये भिन्न को अपने को क्या करना है, सेट करना है। अब 0 से 1 जो खंड है, ठीक है ना, उसके कितने टुकड़े किए हुए? 5 टुकड़े किए हुए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले 2/5 लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 2/5। फिर उसके बाद में 6, तो ये 3/5, 4/5, 5/5 और ये हो जाएगा 6/5। फिर ये हो जाएगा 7/5 और ये जो 2 है ये कितना होगा, 10/5। 5 में 10 का भाग जाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है, जैसे ये 0 से 1 है, ठीक है ना। अब इसमें खंड गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। जो ये 1 है ये 5/5 है, क्योंकि 0 से 1 का जो खंड के 5 टुकड़े कर दिए इसने। तो अब यहाँ पे इसमें इसको लिखेंगे कैसे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो 5/5 में 1 आ जाएगा, फिर 10/5 में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 1/10। अब इसने खंड के 10 टुकड़े किए हैं, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 ऐसे लिखेंगे।
तो सबसे पहले अपने को तो 0/10 लिखना है, तो यहाँ पे 0/10 यहीं पे आ जाएगा। फिर अपने को 1/10 लिखना है, तो 1/10 इसके बाजू में आ जाएगा। अब 0 1 हो गया, अब 5 लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो 5 कैसे लिखेंगे, ये 2/10, 3/10, 4/10 और ये 5/10। अब 10/10 लिखना है, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये 10/10। जो भी संख्या अंश और हर समान होती है तो वहां पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अब इसने 1/7 यानी खंड के 7 टुकड़े किए इसने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आएगा 1/7, यहाँ पे आएगा 2/7, तो ये हो गया, ये हो गया। अब 5/7, 3/7, 4/7, तो यहाँ पे आएगा 5/7। फिर ये 6/7, फिर एक वाली क्या हो जाएगी 7/7। उसके बाद में अपने को 8/7 लिखना है, तो ये हो जाएगी 8/7, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, खंड के 4 टुकड़े किए इसने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0/4, 1/4, फिर ये 2/4, फिर ये 3/4 और एक की जगह आएगा 4/4, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे रेखा पर दर्शाइए। अब यहाँ पे ये अपने को दे रखा है छायांकित भाग, ठीक है ना। छायांकित भाग दे रखा है। अब मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 2 बॉक्स में कलर है और 4 बॉक्स अपने क्या है, खाली है। तो ये बोल रहा है छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो छायांकित भाग कितना है, 2/6, ठीक है ना। अब उसे संख्या रेखा पे भी दर्शाना है अपने को, तो संख्या रेखा पे इसमें दर्शा देते हैं। 2/6 का मतलब क्या हुआ, खंड के 6 टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे ये आएगा 2/6, 1/6 और 2/6, ठीक है ना। उसी प्रकार ये अब यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 तो हो गए टोटल। अब इसमें कलर कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4/8। मतलब एक खंड के इसने 8 टुकड़े किए हैं, तो 1/8, 2/8, 3/8 और यहाँ पे आएगा 4/8, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब टोटल बॉक्स गिनना है पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में इसने 4 बॉक्स कलर किए हैं, तो ये 4/16। अब खंड के वही 16 टुकड़े किए हैं, 1/16, 2/16, 3/16 और ये 4/16, ठीक है ना। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन, भिन्न संख्याओं 2/3, 3/3, 5/3, 0/3 और 1/3 को संख्या रेखा पर बनाकर दर्शाइए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे रेखा खींच लेता हूँ। अब इसने खंड के कितने टुकड़े किए हैं, 3 टुकड़े किए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 2 और 3, फिर यहाँ पे क्या है 1 आ जाएगा, फिर 1 2 और 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 और 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको दर्शाना है सबसे पहले तो 0/3, तो ये 0/3 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 1/3, फिर यहाँ पे 2/3। अब जो ये 3/3 है ये एक ही जगह ही आएगा, तो 3/3, यानी 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। फिर 4 छोड़ के 5/3, तो 4/3 ये हो जाएगा 5/3। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 6/3 होगा, तो 3 में 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो उसी प्रकार से ये से कंटिन्यू आप संख्या रेखा बना सकते हैं। ये अपना कार्यपत्रक छपन भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।